और चलिए अब आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे संसद की लड़ाई सुप्रीम कोर्ट तक आई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 मई को नए संसद भवन का उद्घाटन करेंगे और इस मौके पर तमिलनाडु से आए अधिनियम उन्हें ऐतिहासिक और पवित्र सेंगोल सौंपेंगे। इसे संसद भवन में स्पीकर की कुर्सी के पास स्थापित किया जाएगा। किसको इसी को लेकर अब सियासत भी बहुत ज्यादा हाई हो चुकी है। पहले इस रिपोर्ट को देखिए, फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे। नई संसद पर छिड़ी रार, विपक्ष और सरकार के बीच तकरार, संसद पर लोकार्पण बहाना, मोदी है असली निशाना। देश को नई संसद मिलने जा रही है, लेकिन उससे पहले ही सियासत का पारा हाई है। नई संसद के उद्घाटन समारोह को लेकर विपक्ष और सरकार के बीच तकरार है कि थमने का नाम नहीं ले रही है। जहां विपक्ष पीएम मोदी के संसद का उद्घाटन करने के खिलाफ है और विपक्षी नेताओं ने उद्घाटन समारोह में राष्ट्रपति को आमंत्रित नहीं किए जाने को देश के दलित समुदाय का अपमान बताया है। इतना ही नहीं, बल्कि 19 विपक्षी दलों ने उद्घाटन समारोह का बहिष्कार का ऐलान कर दिया है। तो वहीं सरकार इसे राष्ट्रीय अस्मिता का कार्यक्रम बताकर और पुराने आयोजनों का हवाला देकर विपक्षी बहिष्कार को खारिज करने की कोशिश कर रही है। दोनों ही तरफ जमकर बयानबाजी चल रही है। स्वतंत्र भारत के इतिहास में 28 मई की तिथि एक गौरवशाली अतिथि के रूप में दर्ज होने जा रही है, जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के द्वारा भारत के लोकतंत्र की प्रतीक भारतवासियों को नई संसद भेंट की जाएगी। यह एक ऐतिहासिक अवसर होगा। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में कोई भी शुभ कार्य होता है, कोई अच्छा कार्य होता है जिससे भारत का मान सम्मान और स्वाभिमान पूरी दुनिया के अंदर बढ़ता है, तो कांग्रेस केवल विघ्न और बाधाएं करने का काम करती है। ये इनका कल्चर बन चुका है। केवल विरोध के लिए विरोध करना इनके पास कुछ नहीं है। जिन लोगों ने देश के अंदर आपातकाल थोपने का काम किया, जिन लोगों ने लोगों के साथ तमाम प्रकार से उनको जो है कहीं न कहीं उनको पीड़ित करने का काम किया, उनको पूरी तरह से जो है जेलों में डालने का काम किया, देश की जनता के ऊपर एक अधिनायकवादी सोच थोपने का काम किया, आज वो लोकतंत्र की बात करते हैं। आज जो बहिष्कार की बात कर रहे हैं कांग्रेस और उसके साथी दल, निश्चित रूप से आने वाले समय में इनकी इस सोच का परिणाम होगा कि पूरे देश की जनता इनका बहिष्कार करेगी। ये क्या बहिष्कार करेंगे? एकदम नए संसद भवन के उद्घाटन की हार्दिक बधाई है और देश स्वागत कर रहा है, और जो विरोध कर रहे हैं उनको अब मैं क्या कहूँ, एक व्यापक सरकार की नीतियों के खिलाफ प्रतिरोध है और सरकार को ऐसा करने की क्या जरूरत था। संसदीय लोकतंत्र के इतिहास में दुनिया में कितनी बदनामी होगी भारत की कि साहब एक संसद का नया भवन बनाया गया, सभी पॉलिटिकल पार्टी गायब है। ये तो एक तरीके से ये तो वैसे ही चल रहा है जैसे यहाँ अंग्रेजों के जो जमाने में ये क्या लॉर्ड विलियम बेंटिंग के सुधार है क्या, यह लॉर्ड इरविन का काम है, यह डलहौजी का काम है। ये सब के सब अंग्रेज हो गए हैं, नहीं है तो अंग्रेजी तबीयत के आदमी हो गए हैं। देश के लोकतंत्र को, संविधान को इन्होंने मचल डाला, कुचल डाला, मसल डाला, इसलिए इसका विरोध किया जाना चाहिए। संसद का तो उद्घाटन ही राष्ट्रपति को करना चाहिए। भारतीय संविधान की परिभाषा में संसद की शुरू ही होती है कि राष्ट्रपति राज्यसभा और लोकसभा से मिलके संसद बनती है। संसद केवल राज्यसभा लोकसभा नहीं होती, राष्ट्रपति उस पर नंबर 1 पर है। तो राष्ट्रपति के द्वारा उद्घाटन न हो, ये अच्छी बात नहीं है। राजनीतिक दल, विपक्षी दल, उन्होंने निर्णय लिया है कि ऐसे समारोह जिसका उद्घाटन राष्ट्रपति ना करके प्रधानमंत्री कर रहे हैं, उसका बहिष्कार करेंगे। तो ये सोचा समझा निर्णय है। लगभग पूरा विपक्ष बायकॉट कर रहा है। तो ऐसे में प्रधानमंत्री जी को और लोकसभा अध्यक्ष को भी सोचना चाहिए और इसका कोई न कोई समाधान निकलना चाहिए। इस बयानबाजी और विपक्ष के उद्घाटन समारोह की
तो 28 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई संसद भवन का उद्घाटन करने वाले हैं, लेकिन इससे पहले सियासत जो है वो बहुत ज्यादा हाई हो चुकी है। सारा विपक्ष जो है वो एक साथ हो चुका है और टारगेट में अब बीजेपी है। तो चलिए इसी खास मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे और कुछ सवालों के जवाब भी जानने की पूरी कोशिश करेंगे। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं, पहले आपका तारुफ करवा देती हूँ। मुन्ना खान हमारे साथ जुड़े हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता है। आलोक वत्स हमारे साथ जुड़े हैं, बीजेपी नेता है। विनय कुमार जुड़े हैं, प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के। और प्रोफेसर के त्रिपाठी जुड़े हैं, प्रवक्ता है जेडीयू के। लेकिन सबसे पहले शुरुआत मुन्ना खान जी मैं आपसे ही करूंगी। आप श्योर हैं कि जिस पर कांग्रेस पार्टी और पूरा विपक्ष अड़ा हुआ है वो आपके समय में कभी नहीं हुआ? जितनी विधानसभाएं थी और संसद में, वहां पर उद्घाटन सिर्फ राष्ट्रपति और राज्यपाल ने ही किया था? जवाब दीजिए। मुन्ना खान तक आवाज नहीं पहुंच रही है लग रहा। मुन्ना जी आवाज आ रही है आपको मेरी? चलिए आलोक वत्स जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी बिल्कुल ठीक है। अब मेरा सवाल आपसे यह है कि यहां पर देखिए विपक्ष एक साथ हो चुका है और सवाल यही पूछ रहा है कि आखिरकार संसद भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्यों कर रहे हैं? इसका जवाब पहले दीजिए, फिर मैं दोबारा मुन्ना खान जी के पास जाऊंगी। देखिए, मुझे एक बात समझ में नहीं आती है कि ये मैं मानता हूं कि ऑपोजिशन के पास कोई मुद्दे नहीं है तो हर चीज को मुद्दा बनाने पर जुटी हुई है। ये कोई पहली बार ऐसा थोड़ी हो रहा। 1947 में देश आजाद हुआ था तो जवाहरलाल नेहरू ने उद्घाटन किया था पार्लियामेंट का। कोई और अभी हाल फिलहाल में कुछ दिनों पहले छत्तीसगढ़ में नए विधानसभा भवन का उद्घाटन हुआ था। तो वहां पर नेम प्लेट में सोनिया गांधी और राहुल गांधी जी का नाम लगा हुआ है। उन्होंने राज्यपाल से क्यों नहीं करवाया? ये कांग्रेस जो इस चीज का डिमांड कर रही है उसको बोलिए कि विधानसभा के पट्टी को जाके देखे किसका नाम अंकित है वहां पे। द केटल कॉलिंग द पॉट ब्लैक। आपके खुद के करनी में और कथनी में बहुत अंतर है। आपने विधानसभा छत्तीसगढ़ का तो सोनिया गांधी और राहुल गांधी जो मात्र एमपी थे उनसे करवा दिया। तो आपने कोई अलोकतांत्रिक काम नहीं किया। लेकिन जब देश के स्पीकर जिनको ये अधिकार है कि किससे बुला के इनॉग्रेशन करवाएं, तो उन्होंने अगर प्रधानमंत्री जी को आमंत्रित किया है तो इनको क्या दिक्कत हो रही है? कोई बाहर का आदमी आके थोड़ी कर रहा है। ठीक है, देश के चुने हुए प्रधानमंत्री चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब सवाल मेरा आपसे ये, ध्यान से सुनिएगा। कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से श्योर है, यानी आपसे भी मेरा यही सवाल है कि आप पूरी तरीके से श्योर हैं जिस पर विपक्ष पूरा अड़ा हुआ है वो आपके समय पर कभी नहीं हुआ? विधानसभा हो या संसद हो, हालांकि अंग्रेजों का शासन रहा है उस वक्त, सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति या फिर राज्यपाल से ही उद्घाटन कराया गया हो? बिल्कुल बिल्कुल रहा है। और आप 1975 की बात इंदिरा गांधी जी की करोगे या राजीव गांधी जी की करोगे वो पता है मुझे। हाँ। लेकिन मैं बता दूं, एनएक्सी और या लाइब्रेरी, बुक लाइब्रेरी हो, इनका उद्घाटन जरूर हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी ने किया था और हमारी स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने किया था। तो सवाल किसी बुक स्टोर का उद्घाटन कर देना, एनएक्सी का उद्घाटन कर देना या किसी स्टोर का उद्घाटन कर देना नहीं। आज सवाल है संसद भवन का, जो आर्टिकल 79 कहता है कि जो सर्वोच्च पद पे बैठे व्यक्ति के हाथों से उसका होना चाहिए। लेकिन यहाँ शाह और शहंशाह की जोड़ी ने इसको दरकिनार करते हुए, संविधान को कुचलते हुए आज ये तानाशाही दिखा रही है। आज उस महिला जो हमारी आदिवासी महिला है, जो हमारी राष्ट्रपति, आज उनको दरकिनार करके तानाशाह की तरह ये उद्घाटन करना चाहते हैं। मैं कहता हूँ भव्य संसद भवन बनवाइए, पूरे विश्व में नंबर 1 हो, ऐसा बनाइए। और मैं आपको जानकारी दे दूं, सबसे बड़ा भव्य संसद भवन पूरे विश्व में विख्यात जो प्रसिद्ध है वो भवन साउथ कोरिया में। लेकिन वहाँ कौन बैठता है? वहाँ सबसे बड़ा तानाशाह बैठता है, सबसे बड़ा अहंकारी बैठता है। तो मित्र हमारे आलोक वत्स, ऐसा संसद न बने। आज सारे विपक्ष की आवाज है, पूरे देश की आवाज है कि नहीं, जो हमारी राष्ट्रपति महिला है, जो आदिवासी समाज से आती है, उनके हाथों से उद्घाटन हो, उनको मान और सम्मान मिला। लेकिन आप ऐसा करोगे नहीं। जब भूमि पूजन के दौरान प्रधानमंत्री गए, वहां भी राष्ट्रपति जी को नहीं बुलाया गया। जब यहाँ
जो हमारे जवान शहीद हुए, इंडिया गेट में जो शहीद स्मारक बन रहे थे, यानी वहाँ पे मुल्ला खान जी, राष्ट्रपति सुपरिटेंडेंट होता है सेना का, हाँ, ठीक है। लेकिन आपने उनको नहीं बुलाया। ठीक है, आपने वहाँ सुनिए। राजनाथ सिंह को बुला करके उद्घाटन करने का काम किया। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, मैंने आपकी बात सुन ली। यानी विपक्ष को दिक्कत संसद भवन से नहीं है, उद्घाटन से है, जो कि प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं। ठीक कह रही हूं मैं? बिल्कुल। चलिए ठीक है। जो दायित्व अब जरा मुन्ना खान जी को सिर्फ स्क्रीन पर लाइएगा और जो मैं दिखा रही हूं उसको भी जरा जूम कर दीजिएगा। ये मणिपुर विधानसभा का प्रिंट में लेकर के बैठी हुई हूं 3 दिसंबर 2011 का। इस शिलापट पर मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी का नाम क्यों है, इसका भी जवाब दे दीजिए। सोनिया गांधी उद्घाटन कर सकती है और 140 करोड़ का प्रतिनिधित्व करने वाला प्रधानमंत्री मोदी उद्घाटन नहीं कर सकता। मुन्ना खान जी, सवाल ये है कि विधानसभा और लोकसभा में फर्क है। अच्छा, जी आपको टाइम मैसेज कर दीजिए आप। अच्छा, डिबेट पे बैठा हूँ, करता हूँ जी नितिन जी नमस्कार। ये टाइम लिख के मैसेज कर दीजिए। अरे मुन्ना खान जी चले गए क्या? मुन्ना खान जी चले, ठीक है, चले गए, कोई बात नहीं। विनय कुमार हमारे साथ जुड़े हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। अब विनय कुमार जी, अब आप भी बता दीजिए कि राष्ट्रपति से उद्घाटन कराना है, सिर्फ इसी को लेकर के इतना ज्यादा गुस्सा विपक्ष का अड़ा हुआ है, या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद भवन बनाई है, दिक्कत यह है विपक्ष को? देखिए, उद्घाटन कोई भी करे, हाँ, इससे कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, लेकिन अगर आज सर्वोच्च पद पर हाँ, अगर कोई एक दलित आदिवासी हाँ, महिला अगर बैठी हुई है, तो मेरा एक मानना है कि इसका उद्घाटन अगर राष्ट्रपति द्वारा उस सारे मर्यादाओं का निर्वहन करते हुए, सारे संविधान और सब चीज को देखते हुए अगर राष्ट्रपति से कराया जाता, एक संदेश जाता पूरे देश में कि एक महिला सम्मान का, और कहीं न कहीं जो भारतीय जनता पार्टी द्वारा जो दलित और पिछड़े वर्ग को लोगों के साथ अन्याय किया जा रहा है, तो उस पर भी एक संदेश जाता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी लगातार, आप देखिए, चाहे उत्तर प्रदेश हो चाहे भारत, पूरे भारत में है, कहीं न कहीं दलित और महिला और पिछड़े लोगों के साथ जिस तरीके से अन्याय कर रही है, वो सबने देखा है। संसद भवन बनाकर अन्याय क्या किया गया है? चाहे जाति जनगणना को ले जी कुमार जी, संसद भवन बनाकर अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने घर तो ले नहीं जाएंगे संसद भवन? ये तो पूरे देश के लिए है। मोदी अपने घर पे ले जाएंगे? मेरे सवाल का जवाब दीजिए, मेरे सवाल का जवाब दीजिए विनय कुमार जी। संसद भवन एकमात्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए तो बनी नहीं है, या फिर बीजेपी के सांसदों के लिए बनी है? ये तो पूरे देश के लिए है ना, तो इसमें दिक्कत क्यों है? ये जल्दी हमें मालूम है क्यों है कि माननीय प्रधानमंत्री जी को पता है कि 2024 के बाद उनकी विदाई है। अच्छा। तो कहीं न कहीं अपना नाम लिखना चाहते हैं कि मैं भी रहा है, मैं भी रहा हूं यहाँ पर। लेकिन अगर एक राष्ट्रपति से कराया जाता तो जरूर एक अच्छा। ठीक है, मैं इसका जवाब ले लेती हूँ जल्दी से मैं इसका जवाब ले लेती हूँ। आलोक जी, अब वो कह रहे हैं कि पता है 2024 के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदाई है, इसी वजह से एक क्रेडिट देने की कोशिश की जा रही है, बस जवाब जल्दी से। चित्रा जी, ये लोकतंत्र है, हाँ, और हसीन सपने देखने में कोई किसी को रोक नहीं सकता है। हाँ, जिस तरह आप सपने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने कोई भी नेता, मैं समझता हूं विपक्ष का कोई भी नेता समकक्ष खड़ा होने की भी हैसियत नहीं रखता है। जिस तरीके से उनको लोगों का विश्वास और लोगों का आशीर्वाद प्राप्त है। और ये क्या बोलेंगे, अगर राजीव गांधी ने इनॉग्रेट किया तो सही है, राजीव गांधी, ये कांग्रेस के लोग सपा के लोग क्या बोलेंगे, राजीव गांधी का क्या रिश्ता था यानी जैल सिंह से पूरी दुनिया जानती है, कितना अनावरण किया था उन्होंने उनका। और मैंने अभी कहा कि जब विधानसभा में सोनिया गांधी और राहुल गांधी उसका इनॉग्रेशन कर सकते हैं, तो प्रधानमंत्री राजीव क्यों नहीं कर सकते उसका इनॉग्रेशन? मुझे एक कारण बता दिया जाए। ठीक है, विनय कुमार जी कुछ कहना चाहते हैं? विनय कुमार जी कुछ कहना चाहते हैं? अपनी बात पूरी कीजिए, फिर मैं मुन्ना खान जी से उनका जवाब ले लूंगी, फिर मैं के त्रिपाठी जी आपके पास आऊंगी। बीजेपी के मित्र ने जिस लोकतंत्र की बात करी और उस लोकतंत्र की हत्या बहुत पहले कर चुकी है भारतीय जनता पार्टी। यह लोकतंत्र में विश्वास रखने वाली पार्टी नहीं है। बात
इस उत्तर प्रदेश हो चाहे पूरे भारत देश की करे, कहीं न कहीं जो इन्होंने कहा ना कि हैसियत नहीं है किसी की, शर्म आती है इस तरह की लोकतांत्रिक देश में इस तरह की बात करने के लिए, क्योंकि किसी के भी सामने कोई भी खड़ा हो सकता है। ये भारत का लोकतंत्र ऐसा लोकतंत्र है, बाबा साहब के द्वारा बनाया हुआ संविधान ऐसा है। लोकतंत्र का इतना बड़ा मंदिर बन गया और उसके बाद इतना ज्यादा विरोध। ठीक है मुन्ना खान, अभी आपने सुना इनका? मुन्ना खान जी, आप तो चले ही गए थे जवाब दिए बिना। जी बताइए। मैं फिर से दिखा देती हूँ। 3 दिसंबर 2011 मणिपुर विधानसभा का शिलापट। सोनिया गांधी उद्घाटन कर सकती हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्यों नहीं कर सकते? इसका जवाब दे दीजिए, फिर मैं त्रिपाठी जी आपके पास आ रही हूँ। नहीं, अभी मैं सुन रहा था आपके सवाल, आपने सवाल किया था अभी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से कि नरेंद्र मोदी जी ने बनाया इसीलिए विरोध है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, नरेंद्र मोदी जी के मामा के जेब में पैसे लेकर के आए थे बनाने के लिए गुजरात से। अच्छा, ये देशवासियों का पैसा। नहीं, इसमें पक्ष और विपक्ष दोनों बैठेंगे। तो इस तरीके से आलोक वर्मा भी अहंकार में डूबे थे, तो ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखना छोड़ दे। 2024 इनकी विदाई और ये कटु सत्य है। ये 2024 में जाने वाले और इनका झोला तैयार है। दूसरी बात मैं बता दूं, ये शाह और शहनशाह की जो जोड़ी है, ये किस कदर से नजरअंदाज करती है और कितने अहंकार इनके प्रवक्ताओं में भरे हैं। न्यूज चैनल के सवाल का जवाब दे दीजिए, फिर मैं दोबारा आपसे वही, आप जो चाहते हैं मैं वही सवाल आपसे कर लूंगी, लेकिन उसका जवाब तो दे दीजिए ना। नहीं, विधानसभा की ऋचा जी, विधानसभा चित्रा की बात अलग है। करेक्ट कर रही हो चित्रा जी, विधानसभा की बात अलग होती है। अच्छा, लोकसभा की बात अलग होती है। लोकसभा में आप सीधा 79 आर्टिकल का दुरुपयोग कर रहे हो। अच्छा, अब बता दूं, 3 स्तंभ होते हैं, संसद, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो राज्यपाल को इसका उल्लेख राज्यपाल को क्यों नहीं बुलाया गया? चलिए ठीक है, आप उसका जवाब देंगे नहीं, लेकिन के त्रिपाठी भी हमारे साथ बहुत देर से जुड़े हुए हैं। के त्रिपाठी जी, भारतीय जनता पार्टी पीएम मोदी के चिड़ की वजह से नहीं जा रहे हैं विपक्षी दल उद्घाटन में, या फिर बात कुछ और है? देखिए निगलता जी, ये देश का सबसे सर्वोच्च पंचायत है। हाँ। और उसमें जितनी भूमिका सरकार की होती है, पक्ष की होती है, उससे ज्यादा बड़ी भूमिका विपक्ष की है। हाँ। ये तय किया है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा बनाया गया संविधान। हाँ। इसका कहना है कि विपक्ष की भूमिका किसी लोकतंत्र में सबसे बड़ी भूमिका होती है। हाँ। पक्ष आज जो बना है लोकसभा, वो लोकसभा देश के पंजाब गरीबों के पैसे से बना, और अगर इस संविधान का कोई सर्वोच्च व्यक्ति है हिंदुस्तान में, तो राष्ट्रपति जी है। और अगर उनके राष्ट्रपति जी के यहाँ पे उसे होता तो एक बेहतर मैसेज पूरे देश में जाता कि देश की पहली आदिवासी महिला जो प्रमुख है हमारे संविधान की, उनके हाथों द्वारा अगर उसका उद्घाटन होता तो एक पूरे देश में एक नया मैसेज जाता कि कहीं कहीं हिंदुस्तान का लोकतंत्र दुनिया में सबसे मजबूत लोकतंत्र है। लेकिन प्रधानमंत्री जी को कौन सी इतनी बड़ी जल्दबाजी है कि जब विपक्ष के लगभग 20 पार्टियों ने कल किया कि भाई हम नहीं होंगे, तो लोग क्या मतलब है उस लोकतंत्र के मंदिर का? अगर विपक्षी नहीं आएगा तो पक्ष वहां कितने दिन तक काम कर पाएगा? देश की जनता की आवाज को कौन? यानी जेडीयू तो नहीं चाहिए, ठीक है, यानी पूरी तरीके से किनारा कर लिया गया है। आलोक वत्स जी, अब जरा मैं एक रिक्वेस्ट करती हूँ आपसे कि आप टेलीविजन स्क्रीन पर बैठकर जरा विपक्षियों को न्योता दे दीजिए, हंसमुख चेहरे के साथ हंसकर जरा न्योता दे दीजिए कि संसद भवन जब उद्घाटन हो रहा है तो कृपया करके आ जाइए। हमने तो लगातार, हमारे नेताओं ने लगातार कहा है यू आर वेलकम, आपका स्वागत है। आइए, ऐतिहासिक चीज, इतिहास 96 साल के बाद में एक ऐतिहासिक के धरोहर मिलने जा रही है। और आप उस पर पूरा विश्व देख रहा है। 888 आदमियों को, एमपीज को वहां अकोमोडेट होने की बात है। जो जर्जर बिल्डिंग है, जो करोड़ों रुपया जिस पर जा रहा था रेंट के रूप में, वो सारा चीज खत्म हो जाएगा। और इन कांग्रेसियों के द्वारा ही इसकी शुरुआत की गई थी। ये मीरा कुमार के समय का प्रपोजल है जिसको नरेंद्र मोदी जी ने मूर्त रूप देने का काम किया है। ये उनकी सोच नहीं है और उनका ये नहीं है अपने किया दिया जाना चाहिए। ठीक है मुन्ना खान जी, मेरा सवाल आपसे जरा सुनिएगा कि अभी तो आप प्रवक्ता के तौर पर बैठे हुए हैं समाजवादी पार्टी के, मेरी शुभकामनाएं हैं आपके साथ,
कि अगर आप सांसद बन जाते हैं तो क्या नहीं जाइएगा संसद भवन में? सिर्फ परहेज करेंगे, उद्घाटन से हमको परहेज से बैठने तो हम जरूर जाएंगे। बिल्कुल नहीं, परहेज इसलिए है कि आपने दिन भी वो चुना। क्या ये सहयोग है या प्रयोग है? 28 तारीख जिस दिन सावरकर का जन्मदिन है, नहीं सावरकर का जन्मदिन है, जिसने हमारे देश के परम पूज्य परम पिता श्री महात्मा गांधी जी का कत्ल करने में वो साजिश में शामिल थे। उस दिन को आपने चुना है। आज इसे साबित हो रहा है कि अगर आप सावरकर की विचारधारा से प्रेरित हो और इसका जवाब भी मुन्ना खान जी की बात से आप भी इत्तेफाक रखते हैं। संसद भवन का उद्घाटन अलग है, क्या यहाँ पर सिर्फ आपको जो तारीख को लेकर के भी जो विरोध हो रहा है इस पर आप भी सहमत हैं? देखिए, उस तारीख को तो हिंदुस्तान का कोई व्यक्ति जानता ही नहीं, क्योंकि कोई ऐसा बहुत विशेष नहीं है। सावरकर हमारे देश के लिए कुछ विशेष नहीं थे, वो अंग्रेजों से मिले हुए साठ गांठ की वो आजादी की लड़ाई में कहीं शामिल भी नहीं थे। और रही बात जो न्योते की बात करें, तो ऐसे न्योते को कोई स्वीकार नहीं करता जहां पर दलित, बैकवर्ड और महिलाओं का सम्मान न होता हो, जहां पर लोकतंत्र की हत्या की जाती हो, तो ऐसे न्योते को कोई नहीं स्वीकार करेगा। रही बात संसद भवन में जाने का, तो वह संसद भवन भारतीय जनता पार्टी के पॉकेट से नहीं बना है, संघ के पैसों से नहीं बना है, वह देश की जनता की। ठीक है विनोद कुमार जी, ठीक है, समय बहुत कम है मेरे पास। झारखंड विधानसभा की इमारत की नींव रखी गई, राज्यपाल को न्योता नहीं दिया गया 2014। असम विधानसभा इमारत की नींव रखी गई, राज्यपाल को न्योता नहीं दिया गया 2014। आंध्र प्रदेश में भी यही हुआ 2018। छत्तीसगढ़ विधानसभा में भी यही हुआ 2020। तेलंगाना में भी यही हुआ 2023। ये बहुत लंबी लिस्ट है, इस पर ऐतराज क्यों नहीं उठाया गया फिर किसी की तरफ से? देखिए, मुझसे पूछ रहे? जी आपसे ही पूछ रही हूँ त्रिपाठी जी। जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी ये तो विधानसभा का काम जो है, वहाँ तो अगर संविधान का सर्वोच्च व्यक्ति कोई है तो राज्यपाल है। तो उसको भी तो उसको हक मिलना चाहिए था। अगर ये गलती हुई तो दोबारा पार्लियामेंट में गलती नहीं होनी चाहिए। संविधान संवैधानिक जो आदमी है, जो देश का सर्वोच्च पद पे बैठा है, उसको मिलना चाहिए। ये सवाल उस समय के वहां के लोगों को, वहां की जनता को उठाना चाहिए था। अगर वो सवाल नहीं उठाए गए हैं तो ये कहीं कहीं लोकतंत्र की ये खामियां है। जो संवैधानिक आदमी है उसको आप बाईपास करके प्रधानमंत्री जी उसको करेंगे उद्घाटन, तो अच्छा संदेश नहीं जाएगा। जो आपकी जो संविधान जो सर्वोच्च पद है, राष्ट्रपति का पद है, और राष्ट्रपति अगर इसको उद्घाटन करती है तो एक पूरे देश के समाज में, लोकतंत्र की पूरी दुनिया में इसका एक बड़ा विकट जाएगा। भारत का लोकतंत्र सबसे मजबूत और लेकिन लोकतंत्र का मंदिर है, इस तरीके से इसका अपमान कर देना और मंगल कार में अमंगल कर देना, ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और 28 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नए संसद भवन का उद्घाटन करने वाले हैं। फिलहाल उस दौरान की तस्वीरें क्या होंगी ये तो 28 तारीख को ही हम देखेंगे। फिलहाल चर्चा में बस इतना ही। देखते रहे हिंदी खबर। नमस्कार।